ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर मैं शुद्ध पवित्र आत्मा विराजमान हूँ। सर्व विकारों के अंश को भी समाप्त करने वाली संपूर्ण ट्रस्टी हूँ। मुझ आत्मा से शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन फैल रहे हैं। तरंगों के रूप में यह वाइब्रेशन दूर दूर तक फैलते जा रहे हैं। मैं स्वच्छ पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मस्तक के बीच में महसूस करें शुद्ध प्रकंपन निकल रहे हैं और दूर दूर तक वातावरण शुद्ध पवित्र बन रहा है। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 10/10/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 11/8/88 सन की। टॉपिक है सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। आज बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे किसी भी कार्य में आपको सफल होना है तो एक तो मिलना यानी संस्कार मिलाने हैं और दूसरा मोल्ड होना है। जैसे जहाँ भी जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा व्यक्ति, बाबा कहते अगर मोल्ड हो जाते उस अनुसार तो आपको सफलता मिलनी ही है। फिर बाबा समझा रहे कि मिलन मनाने का मतलब है जो संकल्प बाप के, उन संकल्पों में बाप समान बन जाएंगे तो ये भी संकल्पों से मिलन है। और फिर बाबा कहते संस्कार में जितना तुम बाप समान नज़दीक बनेंगे, जैसे ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर बाबा हैं, तो उनके संस्कारों के समान बनेंगे तो उसे भी कहते हैं संस्कारों से मिलन बनाना। तो मिलन मनाने का मतलब ही है बाप के समान बनना। तो जो जितना समान बनता उतना ही वो मिलन का अनुभव करता है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम्हें सेवा करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले जो रहम की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, जो भी संसार के लिए तुम सब करते हो, तो बाबा कहते हो सबसे पहले स्व की सेवा करो, फिर ब्राह्मण परिवार की, फिर विश्व की आत्माओं की। तो सभी के प्रति बाप समान संस्कार धारण करने हैं। बाबा कहते हैं अगर आपस में एक मत होती है, आपस में एक दूसरे का सहयोग देते हैं, तभी ये चारों तरफ के कुंभकर्ण जागेंगे। अगर आपस में एकता से ज्ञान का, बाप का परिचय देते हैं, तब कुंभकर्ण की जागृति होगी। फिर बाबा कुमारियों के लिए कहते हैं कुमारियों का तो है ही एक कन्हैया, परंतु बाबा कहते बच्चे एक कन्हैया के साथ साथ एक मत, एक राज्य, एक संस्कार मिलाने हैं, तभी एक की याद रहेगी, एक रस स्थिति रखनी है। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को मेहनत नहीं करनी है। जितनी भी तुम आत्माओं ने सेवा की है, तुम्हें मोहब्बत में रहना है। मेहनत छोड़ मोहब्बत का अनुभव करो। फिर बाबा ने दादियों का शुक्रिया अदा किया। दादियों ने बहुत बड़ी सेवा की, तो बाबा कहते आपस में भी एक दूसरे को शुक्रिया करते चलो तो आगे बढ़ते जाएंगे। सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रही हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार समान मिलन, यह मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हो।
स्नेह मिलन में आए हो तो सदा स्नेही बन, स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है अपना सबसे प्यारा होम, तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से और फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, और हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः ही बना लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप है और सदा समीप रहेंगे। ना सिर्फ बाप के, लेकिन आपस में भी समीपता का विजन दृश्य बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन कर्म को देख क्या एक्शन करना है, होना है, वह सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं और जैसे यह कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। चाहे समय प्रमाण ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य यह जरूर रखो, सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में तो नहीं ला सकते। इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया, तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता। कोई भी वर्ग का उलहना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं कि क्या कर रहे हो। बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें। जितना होना है उतना हो ही जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल को तैयार कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई कार्य किया जाता तो पहले जैसे स्थूल में देखा है ना, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं, सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को उमंग उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। देखा है ना, ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग और सर्व के शक्ति उमंग उत्साह के वाइब्रेशन
कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। यह अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष स्व और सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज़ सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा बच्चों को विशेष हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा, कुमारियाँ तो है ही कन्हैया की, बस एक शब्द याद रखना, सब में एक एक मत, एक रस और एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया। समझा किसको कहे किसको न कहे, सबको कहते हैं। दादी को जो निमित्त बनते हैं ना, उनको ख्याल तो रहता ही है। यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। मोहब्बत रूप बाप देखते हैं। दिन रात सेवा के लिए भागते हो ना, तो मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई दी। कई बार गीत सुनाया ना, वाह बच्चे वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे, राजों को समझने वाले हो। राज जाने बाप जाने। दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा, आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है, दृढ़ता भी है और समीपता भी है। दादियों के प्रति उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य 31/3/88 सन की। बाप बच्चों को शुक्रिया देता और बच्चे बाप को शुक्रिया करते। एक दो को शुक्रिया करते रहो। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो ना, सभी अटेंशन चाहिए। ज़्यादा सेवा में चले जाते तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो तो बाप दादा सदा खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो ना। ऐसा संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना, तो जैसे यह पहला पुर दिखाई देता, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया था ना, रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं। नहीं तो साधारण बात नहीं है, देखना तो सब पड़ता है। फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियाँ जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा में पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे।
अव्यक्त मुरली से चुने हुए अनमोल महावाक्य। प्रश्न है, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? उत्तर है, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक। इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, ना कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन होने वाला। दूसरा प्रश्न है, आदि काल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? उत्तर है, अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल युद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, ना कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते। तीसरा प्रश्न है, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? उत्तर, विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, ना कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती, चमड़ी के लिए सोचती। यह काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं है। अगला प्रश्न है, आपस में भाई बहन के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। उत्तर है, हरेक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन व टीचर नहीं, लेकिन यह शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहे। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वह महावीर है और आप शिव शक्ति हैं। अगला प्रश्न है, महावीर की विशेषता क्या दिखाते? उत्तर है, उनके दिल में सदा एक राम रहता। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी की शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, ना कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस शब्द को अलबेले रूप में यूज न करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वह कौन सी? उत्तर है, पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। ओम शांति। वरदान है, विकारों के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भाव। जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई से कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो।
जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो, इसको कहा जाता सर्वसमर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव है। ओम शांति।